हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी मेरी मंडे की लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 3 था हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस या फिर व्यापार की स्थापना। उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि व्यापार कैसे स्टार्ट करा जाता है या इसकी स्थापना कैसे होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने क्लियर करी थी सारे पॉइंट्स में। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है हमारा? पर्यावरण, प्रदूषण तथा उद्योग धंधे। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हम पर्यावरण प्रदूषण कब से पढ़ के आ रहे हैं? टोटल 9 से पढ़ के आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से पढ़ के आ रहा है, लेकिन आप अपनी एज के हिसाब से 9 से पढ़ के आ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना है क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक, मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परि प्लस आवरण, अर्थात चारों ओर विद्यमान आवरण, मतलब जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ उन समस्त प्राकृतिक दशाओं एवं वस्तु से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। मतलब क्या कि पर्यावरण में वो सभी चीज़ें आएंगी जो मेरे चारों ओर हैं। क्या? पृथ्वी मेरे चारों ओर है, अग्नि भी मेरे चारों ओर मानी जाती है, वायु भी मेरे चारों ओर मानी जाती है, आग भी मेरे चारों ओर मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं। ये समझना है कि पर्यावरण पॉल्यूशन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक, इंग्लिश में समझते हैं आप कि इंग्लिश में क्या बोला है कि एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, शिफ्ट प्लस कवर। मतलब क्या? दो वर्ड से मिलकर बना है, शिफ्ट प्लस कवर। एनवायरनमेंट दैट इज द कवर अराउंड इट। Environment means all those natural conditions and things which is all around us. These are things earth, water, fire, air, vegetation and fauna. ठीक, तो मतलब क्या कि जो हमें चारों ओर से घेरी हुई है, हमें चारों ओर से घेर रखा, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, एक डेफिनेशन भी दी है, डेफिनेशन समझ लेना। डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? ए फिटिंग के अनुसार। ए फिटिंग हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है ए फिटिंग ने कि जीव की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। मतलब क्या? जितने भी जीव हैं उनकी जो भी परिस्थिति हो, उससे मिलकर जो कोई नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ऑल द components of an organized condition are caused environment। मतलब क्या? जिसकी वजह से कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ उत्पन्न होती है या कोई चीज़ बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसमें दो पॉइंट मिले कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है और उसकी कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं अपना पेज, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट पेज कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी को पता है कि पर्यावरण कितने टाइप के होते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ नाम दिखा दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका? जल प्रदूषण। जो भी जल से होने वाले प्रदूषण होते हैं उन्हें जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे क्या कि उद्योग में से या फैक्ट्री में से जो गंदा पानी नदियों में पास करा जाता है, इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। सेकंड पॉइंट है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या? एयर पॉल्यूशन, कि जो भी हवा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। जो किसके द्वारा होता है? मोटरसाइकिल के द्वारा या फिर किसी वाहन के द्वारा या किसी चीज़ के अतिरिक्त के द्वारा या फैक्ट्रियों में से निकलने वाले धुएं के कारण। ठीक है, ये हमारे रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मृदा प्रदूषण, या बात करूँ सॉइल पॉल्यूशन, जो मिट्टी के कारण से होता है उसे हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्वनि प्रदूषण या फिर साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम कहीं हैं और उसके बाद कहीं पर साउंड क्लियर नहीं हो पाती हमें। ठीक है, मतलब क्या कि समझना सेंस को, कि जब किसी वजह से साउंड की वजह से, जैसे हम बाइक है, बाइक में हॉर्न बजाता रहूँगा तो वो क्या होगा? हमारा साउंड पॉल्यूशन होगा। ठीक है, उससे होता है साउंड पॉल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट है आपका खाद्य प्रदूषण, जो फूड पॉल्यूशन होते हैं, जो फूड के अकॉर्डिंग हमें पॉल्यूशन बनाते हैं या किसी भी चीज़ को घेरते हैं फूड को, या गंदा फूड होता है वो गार्बेज एक साथ इकट्ठा करके वो गंदगी इकट्ठी कर दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य प्रदूषण। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो पांचों के नाम याद रखना, उसमें अपनी लैंग्वेज या मेरी लैंग्वेज यूज़ करना, सेंस सही बैठना चाहिए, सेंस गलत नहीं होना चाहिए। इसी में से आपका एक लास्ट पॉइंट बनता है व्यावसायिक पर्यावरण, कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है। आज आपका 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, इसे समझना व्यावसायिक पर्यावरण। इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्या है व्यावसायिक पर्यावरण, कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक मतलब जो व्यवसाय को अंदर से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कवर करती हैं, और बाह्य तत्वों को बाह्य तत्व क्या, जो बाहर से मुझ पर दिमाग पर चोटें मारते हैं, बाहर से मेरे वर्क्स पे या मेरे वर्कर्स पे इफेक्ट डालते हो, प्रभाव डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण बोलते हैं उसे हम। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, इनके दो तत्वों से प्रभावित होते हैं। अभी मैंने बताया था एक आंतरिक और एक बाह्य, तो वही है जो अंदर से कंपनी को बेकार करते हैं वो आंतरिक, जो बाहर से कंपनी को बेकार करते हैं वो सब बोलते हैं बाह्य तत्व। ठीक है, इंग्लिश में बात करूँ तो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द बिजनेस आर कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये दो टाइप से मैंने इसमें यूज़ करे हैं, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर 4 भी क्लियर हो चुका है। कल से चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्लासेस को। अगर एक आध दिन में बीच में गैप हो जाए तो क्लासेस लेना भूलें ना, अपनी क्लासेस परमानेंट रेगुलर रखें। ओके स्टूडेंट्स।